Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Today we are going to study about future. जी हाँ, एक दिन मेरे पास अंग्रेजी होगी, एक दिन मेरे पास मार्कशीट होगा, एक दिन मेरे पास परीक्षा में अच्छे नंबर होंगे, मेरा अच्छा परिवार होगा, मेरे पास जीवन की सारी उपलब्धियां होंगी। जब आप ये बात करते हो तब मन में आता है कि यार क्या बोलें इसके लिए, ये होगा वो होगा फला होगा, राइट। तो ये होगा अभी तो नहीं है ना, होगा जबकि जब से आई आगे की बात, यानी पास्ट नहीं, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर। जी हाँ, एक दिन आपके पास अंग्रेजी होगी, ग, मेरे पास परिवार होगा, कामयाबी होगी, कब की बात है, आगे की बात है, राइट। तो उसी चीज के लिए आप जुड़े रहिए। आप पढ़ रहे हैं भविष्य के बारे में, यानी आगे की बात, यानी आपका फ्यूचर। जी हाँ, पहले आपने पढ़ा था मेरे पास पेन था तो पास्ट, मेरे पास पेन है तो प्रेजेंट। आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन, आई शैल हैव अ पेन। तो यहां पर आप पढ़ रहे हैं के पास होगा, यानी वो सारे सेंटेंस जहां पर ग आएगा मतलब फ्यूचर, पढ़ेंगे लिखेंगे ग, लेकिन पास यानी अधिकार में होना। मेरे पास एक पेन होगा, आई शैल हैव अ पेन। शैल हैव क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले आई क्या आया, सब्जेक्ट, फिर ये क्या आई अपनी शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, आप पेन लास्ट में क्या आया, ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। ये है इसका पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि सिंपल है। मेरे पास पेन होगा, ध्यान देना शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। बोलिए मेरे साथ, ग्रामर में शैल हैव का प्रयोग कहां करते हैं, आई और वी के साथ। और बाकी सब्जेक्ट बच्चे, ऑल सब्जेक्ट क्या क्या बचे, ही शी इट वन नेम, यू दे टू नेम्स, इन सब में क्या आएगा, विल हैव। क्या आएगा सब में, विल हैव। और आई और शैल में, आई और बी में क्या आएगा, शैल हैव। तो हमारे पास पेन होगा, बी शैल हैव अ पेन, लेकिन हमारे पास दो पेन होंगे तो बी शैल हैव टू पेन्स। यहां टू आया तो यहां एस आ गया। क्लियर है बात। चलो ये हो गया आई और बी का। अब अगर आपको बनाना हो किसके बारे में, बाकी सब्जेक्ट के बारे में, तुम्हारे पास टाइम होगा, यू विल हैव टाइम। तुम्हारे पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी। परीक्षा के आखिरी तक आपके पास मार्कशीट होगी, परीक्षा के पहले एडमिट कार्ड होगा या उनके पास होगा, तो दे विल हैव मार्कशीट, राइट, दे विल हैव मार्कशीट। और अगर एडमिट कार्ड होगा तो दे विल हैव एडमिट कार्ड। क्लियर है बात। यानी कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट आपको आई और वी में से हो तो शैल हैव, बाकी सब्जेक्ट हो तो विल हैव लगाना है, दे वी यू टू नेम्स में, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। बस ये हो गया आपके पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आपको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस तो कुछ नहीं करना, आई शैल हैव नो पेन। आ क्यों है, क्योंकि आ नहीं लगाया, क्योंकि है ही नहीं पेन। वी शैल हैव नो पेन्स, हमारे पास पेन नहीं होंगे। इस तरह लगा सकते हो आप। पहले आपने हैव के बाद नो लगाया था, पास्ट में हैड के बाद लगाया था, फ्यूचर में आप शैल हैव में और विल हैव के बाद लगा दोगे। हमारे पास टाइम नहीं होगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, क्या बोलोगे, यू विल हैव नो टाइम। पैसा नहीं होगा तो क्या बोलोगे, यू विल हैव नो मनी। उनके पास दे विल हैव। राम के पास तो राम विल हैव। रावण के पास लंका नहीं होगी तो रावण विल हैव नो लंका। राम जी के पास अयोध्या होगी तो राम विल हैव अयोध्या। क्लियर है बात। चलो, तो पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए। अब एक यहां बना देते हैं इंटेरोगेटिव। आपको अच्छे से पता है इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे, फिर क्या कर देना है, सब्जेक्ट, फिर क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट, और सबसे जरूरी बात क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर तो शैल है विल है दो हिस्सों में है, तो यहां पे आपको डाउट होगा कि यार पहले कौन सा लेके आए, तो जो पहले है उसको लेके आओ, जो है जहां है वहीं रहेगा। यहां पर गड़बड़ नहीं करना है, पहला हिस्सा आगे आएगा, दूसरा हिस्सा जहां है वहीं रहेगा। यानी इसका बनेगा शैल वी हैव, रिपीट कीजिए, शैल वी हैव आ पेन। क्या हमारे पास एक पेन होगा, तो इसका बनेगा शैल, जी हां, वी सब्जेक्ट फिर हैव, यानी आगे हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और उसके बाद ही सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब। यहां पर अपन जगह छोड़ते हैं सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब के लिए, और यहां पर आ पेन। यानी जब भी हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक हिस्सों में होगी, दो हिस्सों में होगी, तीन हिस्सों में होगी, तो पहला हिस्सा ही आगे आएगा। इसका क्या करोगे, बनवाइए आप लोग, क्या करोगे इसमें, बोलिए बोलिए, यस, विल आगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैव, तो विल यू हैव क्या, टाइम। क्या तुम्हारे पास टाइम होगा, विल यू हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास परीक्षा के लिए टाइम होगा, विल यू हैव टाइम फॉर एग्जामिनेशन। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम होगा, विल यू हैव टाइम फॉर मी।
क्या तुम्हारे पास या क्या पापा के पास हमारे लिए टाइम होगा, तो विल फादर हैव टाइम फॉर अस, यानी यहां पे आपको बदलते जाना है। मेरे लिए तो क्या बोलोगे, फॉर मी, हमारे लिए तो क्या बोलोगे, फॉर अस, उनके लिए तो फॉर देम। जैसे आपको सब में क्वेश्चन मार्क, क्या उनके पास तुम्हारे लिए टाइम होगा, तो विल दे, या उनके मतलब दे, विल दे हैव टाइम फॉर यू, के लिए तुम्हारे लिए यू, और मेरे लिए है तो मी, और अगर मी हो गया, ठीक है, मी, और हमारे लिए है तो अस, और उनके लिए है तो देम। जी हाँ, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और आपसे बन जाएगा। अब यहां पर एक सेंटेंस है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, चलो फटाफट से वो भी समझ लेते हैं। कुछ नहीं करना, विल यू हैव नो टाइम लगा देना है, बन गया। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या, सब्जेक्ट, फिर उसकी सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब। हाँ, यहां पर सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा नो, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। यानी क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तो विल यू हैव नो टाइम, बोलिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए, विल यू हैव नो टाइम। तो बताइए हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग। तो मैन क्या है इसमें, विल, आगे कौन आएगा, जो मैन होगा, बाद में कौन आएगा, जो सपोर्टिंग में होगा, फिर बीच में क्या आता है हमेशा, सब्जेक्ट, लास्ट में कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क, उसके पहले क्या, ऑब्जेक्ट, उसके पहले क्या, नो। नो क्यों, क्योंकि नेगेटिव बोलना है। नॉट तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि के पास है, के पास था, के पास होगा। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनमें नो आता है, नॉट नहीं आता। लेकिन एज एम आर, बॉज, विल बी, शैल बी में क्या आता है, नॉट आता है। मेरा पेन अच्छा है, माई पेन इज गुड, लेकिन मेरे पास अच्छा पेन है तो आई हैव अ पेन, राइट। इनका रिवीजन कीजिए, इनमें आप WH वर्ड लगा सकते हो, कुछ नहीं करना है, आगे WH वर्ड लगा लो, आपसे बन जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, कहां होगा, वाई विल यू हैव नो टाइम, तुम्हारे पास टाइम कैसे नहीं होगा, वाई विल यू हैव नो टाइम, तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं होगा, वाई विल यू हैव नो टाइम, हमारे पास टाइम क्यों नहीं होगा, वाई विल वी हैव नो टाइम। इस तरह आपसे सेंटेंस बन जाएंगे। रिवीजन इज डिवीजन। तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट क्लोज होता है। अब ए चैप्टर और बी चैप्टर में आपने जो पढ़ा है और के पास है, था और के पास था, होगा और के पास होगा, इनका होगा आपका टेस्ट। वो टेस्ट आपको जल्दी मिलेगा अगली वीडियो में, हो सकता है कल ही मिल जाए, हो सकता है क्या मिल ही जाएगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेज, जहां पर है एक्शन वर्ब, आना जाना, उठना बैठना, गाना बजाना। तो फटाफट रिवीजन करना और सेंटेंस जुड़े रहना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, जय हिंद, जय भारत।